काफ़ी महीनों से सुझाव मिल रहे थे कि जो महादशा और अंतर्दशा के क्रम है उनके प्रभावों की चर्चा की जाए। तो महादशा के क्या क्या प्रभाव रहते हैं वो एक संक्षिप्त चर्चा क्रम हमने समक्ष रखा, परंतु आज इस कार्यक्रम में शनिदेव की महादशा में शनिदेव की जो अंतर्दशा 3 वर्ष 3 दिनों तक चलने वाली होती है उसका प्रभाव किस तरह से वर्णित होता है, और जब कोई भी ग्रही व्यवस्था अपने दशा को लेकर आती है और अंतर्दशा उसी ग्रह की रहती है तो फलाफल के दृष्टिकोण से प्रत्यंतर भी क्या प्रभाव देने वाले होते हैं, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। शनिदेव महान्यायाधिपति, मकर और कुंभ राशि स्थान के अधिपति, जहाँ तुला में उच्चस्थ तो वहीं मेष राशि स्थान में नीचस्थ, ये अवस्थाएं भी देखने की आवश्यकता रहती है। प्रमुख ताराग्रह सूर्यपुत्र उनके आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आते ही अस्तगत भी होते हैं। कौन से नक्षत्र की परिधि को शनिदेव ने अपने साथ में जोड़कर रखा हुआ है, ये भी समझने की आवश्यकता इस समय संचालित क्रम में बहुत गहनता के साथ में रहती है। जब शनिदेव की महादशा शुरू होती है तो व्यक्ति एक स्लोअर प्रोस्पेक्ट अपने साथ में देखता है, धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ में चलते हुए देखता है, और जैसे ही वो अपनी प्रकृति के अनुसार जो वर्षों से उसने जीवन जिया है यदि वहाँ पर भी तीव्रता के साथ में चलने का प्रयत्न करता है तो कई बार गफलत और नकारात्मकता भरे परिणाम सामने निकल कर आते हैं। गुरु में राहु के बाद शनिदेव की महादशा में उनकी अंतर्दशा की शुरुआत होती है। ये जन्मकालिक व्यवस्था से लेकर आयु की किसी भी उम्र अवस्था के साथ में दशा का क्रमबद्ध सिरा सामने आ सकता है। तो जब भी इस महादशा में अंतर्दशा होती है प्राथमिक तौर पर व्यक्ति ये जानने का प्रयत्न करे कि उसके लिए अचल संपत्ति बढ़ने के पूरे जो प्रगति के प्रतिबिंब होते हैं वो सामने बनते चले जाते हैं। युवा उम्र के साथ में है, प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्धावस्था के साथ में है, ये समय अचल संपत्ति क्रम कहीं न कहीं फायदे की ओर लेकर आने वाला होता है। तो वहीं जैसे भागदौड़ के आप आदि रहे हैं कामकाज में, यदि उसी भागदौड़ के साथ चलते रहते हैं, ईश उपासना अध्यात्म की ओर नहीं जाना होता, तो ये समय कई बार गफलतों में लेकर चलता है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वहाँ कई बार ऐसी पोजीशन में स्लोअर प्रपोर्शन भी देखे जाते हैं जो डिस्टर्बेंसेस की एक अलग अप्रोच को बनाते चले जाते हैं। तो जब भी शनिदेव की महादशा में अंतर्दशा हो तो व्यक्ति इस प्रभाव को अपने साथ समझने का प्रयत्न करे कि जॉब में चल रहा है तो पहले जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ कंसोलिडेशन के एक लेवल को लेकर आए, यानी कि स्थायित्व की आधारशिला को अपने साथ में रखने वाला हो, फिर नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जाने वाला रहे। कोई चेंज करना भी है तो इंतजार करके परिवर्तन की तरफ जाना यहाँ अधिक सार्थक कहा जाता है। वहीं यहाँ पर भी व्यक्ति व्यापारिक जीवन में उठापटक की स्थितियों के साथ में चले, यहाँ से कुछ लेन देन कर लिया, वहाँ से कुछ लेन देन कर लिया, ये काम संभला ही नहीं, उसके पहले कोई और कामकाज की शुरुआत कर दी, तो ऐसे में जो परिणाम की स्थितियाँ हैं वो कई बार नकारात्मकता के शीर्षस्थ क्रम को बताने लगती है। इसी वजह से जब भी महादशा में अंतर्दशा शनिदेव की हो व्यक्ति पहले ठहराव को काबिज करे और उसके बाद में आगे चलने की यात्रा को अपने साथ में देखे। वो जॉब से बिजनेस की तरफ जाना भी चाहता है तब भी शनिदेव की महादशा में शनिदेव की अंतर्दशा के साथ पहले थोड़ा सा समय लगाए, स्थितियों को समझे, हनुमंत उपासना के साथ में निरंतर प्रगति करने वाला स्वयं को रखे तो बेहतर। उसमें भी शनिदेव यदि चतुर्थ भाव से जुड़े हुए हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, और ऐसे में वो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या फिर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज कर अपने नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ने की प्रिपरेशन करता है तो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आती है। यदि शनिदेव स्वयं आजीविका के अधिपति हो अथवा धन भावस्थ क्रम के अधिपति हो तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये भी व्यक्ति विशेष के साथ में रहती है कि वो अपने लिए आगामी समय अंतराल में जो परिणाम अभी तक उसके लिए इतने तीव्रगामी तरीके से धन लाभ में नहीं आ पाए थे उसकी गुंजाइश बनने लगती है। फैसिनेशन से हटकर उसको एक्सपेक्टेड नोट पर ग्राउंड रियलिटी अपने वर्किंग प्रोस्पेक्ट में नजर आने लगती है। आपके पास एक कामकाज का 10 से 15 वर्ष का अनुभव है और उसके बाद में आपको लग रहा है कि ये रिस्क कैलकुलेटिव प्रपोर्शन के साथ में डिसीजन लेके बहुत आगे बढ़ने की प्रिपरेशन हो सकती है, जहां से जीवन यात्रा पूरी परिवर्तित होने की तरफ जा सकती है। तो ऐसे निर्णय की तरफ व्यक्ति बहुत अधिक सोचे बिना भी निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ में काबिज करने वाला हो सकता है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण उसे अपने साथ में जोड़ना चाहिए।
वहीं पर स्वास्थ्य में इस समय कफ प्रदान प्रकृति के रोग, और वहीं यदि वृद्धावस्था के आसपास की दशा आती है तो घुटनों से संबंधित समस्याओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शनिदेव और सूर्य साथ में, शनिदेव और बुध की स्थितियां साथ में, शनिदेव और मंगल साथ में, तो ऐसे में व्यक्ति को ऑर्थराइटिस को रिलेट करते हुए अप्रोच से अत्यधिक संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। शनिदेव और सूर्यदेव यदि षष्ठ भावस्थ क्रम में है अथवा अष्टम भावस्थ क्रम में है तो माइग्रेन प्लस ऑर्थराइटिस के अप्रोच कई बार सताती हुई देखी गई है। इसके अलावा द्वितीय भावस्थ क्रम में हो तो व्यक्ति के लिए गले से संबंधित जो रोगों की स्थितियां होती है जिसमें कफ प्रदान प्राकृतिक रोग कई बार बढ़ते जाते हैं, उनसे भी संभलने की पुरजोर तरीके से आवश्यकताएं यहाँ पर रहती है। वहीं एक स्पष्टता और व्यक्ति विशेष को लेकर चलनी चाहिए। यदि शनिदेव कर्मेश और लाभेश होकर ऐसी स्थितियों के साथ में हो तो वहां व्यक्ति विशेष के लिए चलती हुई ये दशा का मानक स्पष्ट रूपेण एक ही बात को बताने वाला होता है कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलती हुई जो आधारशिला है वो एक कंसोलिडेशन लेकर आ रही है। यानी ये 3 वर्ष 3 दिन धीमेपन के साथ में ही सही परंतु लॉन्गर टर्म के लिए बेटर रिजल्ट्स के अप्रोच को लेकर आते हैं। यदि शनिदेव वक्री हैं और इनकी दशा यदि आ जाती है तो जब भी शनिदेव का एक वर्ष के साथ में वक्री क्रम निकल कर आता है वो उस व्यक्ति विशेष के लिए 3 से 4 महीनों का एक अत्यंत द्रुतगामी सिरा कहा जाता है जहां वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की अप्रोच को लेकर चल सकता है। वहीं जूतों से संबंधित कोई भी कामकाज है, लेदर को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्क है, आप कार के इंटीरियर्स के साथ में जुड़ी हुई अप्रोच में या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय को काफी हद तक संबल देता हुआ आयाम कहा जा सकता है। शनिदेव की महादशा में उन्हीं की अंतरदशा और उन्हीं की प्रत्यंतर दशा का जो क्रम रहता है शुरुआती स्तर पर वो व्यक्ति विशेष को बार बार ये आगाह करता है कि धर्म ध्यान की ओर जाने की जरूरत है, आध्यात्मिक पहलू को अपनाने की आवश्यकता है। तेज चलने का प्रयत्न करोगे तो गिरने की स्थितियां सामने आ सकती है। इस एक प्रवाह से सबसे पहले इस प्रत्यंतर में संभलना चाहिए। उसके बाद जैसे ही बुध के प्रत्यंतर क्रम की स्थितियां आती है तो व्यक्ति आर्थिक तौर पर अपने लिए गतिशीलता को देखने का एक आयाम बनाता है परंतु गले से संबंधित रोग और कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो अटमोस्ट लेवल पर आती चली जाती है। हर समय मन के भीतर गणनाओं का घूमना ये क्रम कई बार सामने आता है। वहीं केतु की जैसे ही प्रत्यंतर क्रम की स्थितियां आती है व्यक्ति बड़े बदलाव के संकेतों को अपने साथ देखता है परंतु उन बदलाव के संकेतों के साथ यदि सार्थकता नजर नहीं आए तो वहीं पर अपने लिए थोड़ी सी पोजीशंस को स्लो डाउन कर देना जरूरी रहता है। शनिदेव की महादशा उन्हीं की अंतरदशा और प्रत्यंतर क्रम जब भी शुक्र का साथ में हो तो फैसिनेशन की ड्राइविंग फोर्स लगातार निकल कर आती है। लगता है कि बस जीवन में जो यहाँ है हासिल करना वो भौतिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में व्यक्ति कई बार आकस्मिक खर्च कर बैठता है, आकस्मिक तौर पर अपने लिए आर्थिक भार बढ़ा बैठता है, उससे संभलने की जरूरत रहती है। तो वहीं सूर्य की अंतरदशा व्यक्ति को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर आती है। भाग दौड़ करवाकर इस समय के साथ जो प्रत्यंतर सूर्य का चलता है व्यक्ति विशेष को पुनश्चय नाम की गतिविधियां अपने साथ साथ प्राप्त होती हुई प्रतीत होती है। चंद्रमा के उसी प्रत्यंतर क्रम के साथ में चलते हुए व्यक्ति मन को कई बार एक सबकॉन्शियस लेवल पर डिस्टर्बेंसेस के साथ में पाता है। शनिदेव की शत्रुता चंद्रमा के साथ परंतु चंद्रमा की शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं, क्योंकि मन किसी भी अवस्था के साथ में शत्रुवत नहीं होता, हर प्रवृत्ति को अपनाने की तरफ जाने वाला होता है। यहाँ यदि चंद्रमा 6th हाउस के साथ में हो अथवा शनिदेव चंद्रमा का विष दोष बना हुआ हो तो डिप्रेशन जैसे अप्रोच से बहुत ज्यादा संभलना चाहिए। मंगल का प्रत्यंतर क्रम यदि यहाँ 7 चलायमान अवस्था में होता है तो व्यक्ति के लिए स्लगिश प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं, तीव्र गांभिता के साथ में निर्णय की अवस्थाएं नहीं आती है। उसे अपने लिए धीमेपन के क्रमबद्ध सिरे को रखने का प्रयत्न करना चाहिए परंतु जो भी कार्य होते हैं वो ठोस गतिविधि के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ने वाले होते हैं। राहु के इस प्रत्यंतर क्रम के साथ में यदि चर्चा करें तो स्पष्ट रूपेण व्यक्ति सबकॉन्शियस लेवल पर, क्योंकि राहु शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर काफी डिस्टर्बेंसेस देखता है। परंतु राहु यदि पराक्रम लाभ षष्ठ अथवा दशम में हो और शनिदेव की महादशा में उन्हीं की अंतरदशा चल रही हो, राहु का प्रत्यंतर चल रहा हो, व्यक्ति जॉब में अथवा बिजनेस में जो मल्टीपल फोल्ड के साथ में गेन करने की तरफ देखता है। पिछले 5 वर्षों में जो उन्नति नहीं हुई ये प्रत्यंतर क्रम उस उन्नति के प्रवाह को कई बार
सामने रखने वाला हो जाता है। बृहस्पति के प्रत्यंतर में अत्यधिक संभलना चाहिए, जितना हो सके स्लगिश प्रोसेस के साथ में चलना, वसा से संबंधित रोगों का विशेष तौर पर ख्याल रखना, अपने आध्यात्मिक बिंदु को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वो यात्रा यहाँ स्पष्ट तौर पर यदि साथ में रखे व्यक्ति तो एक अलग सिरा निकल कर आता है। कुल मिलाकर शनिदेव की महादशा में उन्हीं की अंतरदशा का क्रम व्यक्ति विशेष के लिए एक अलग उजियारे की व्यवस्थाओं का कार्य करता है। यदि वो प्रत्येक दृश्य को दृश्यमान क्रम के साथ में देखता हुआ चले और चेंजेस के अप्रोच में यहाँ काफी हद तक स्लो डाउन रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था शनिदेव की महादशा में शनिदेव की अंतरदशा के प्रभाव का पूरा ही विश्लेषण। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।